अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलबर्ग की थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोलबर्ग का जन्म 1927 में हुआ ब्रॉन्क्सविल, न्यूयॉर्क में। अपनी स्टडी के करियर में ये शिकागो में ही अपना ग्रेजुएशन वर्क करने के लिए रहे और पहली बार में ही पता लग गया कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनेंगे। इनका इंटरेस्ट पियाजेट में बढ़ा और इन्होंने चिल्ड्रन और एडोलसेंट का इंटरव्यू लेना प्रारंभ किया। मोरल इश्यूज पर उनके क्या विचार हैं, नैतिक मुद्दों पर बच्चों के, एडोलसेंट के क्या विचार हैं। इसके लिए उन्होंने उन सभी प्रकार की आयु वर्ग के बच्चों का इंटरव्यू लेना प्रारंभ किया ताकि जो पियाजेट का जो वर्क जो था डेवलपमेंट और मोरल रीजनिंग का, उसको और आगे बढ़ाया जा सके। अपनी इस स्टडी की बदौलत उन्होंने मोरल जजमेंट के डेवलपमेंट की एक बेहतरीन थ्योरी पेश की। अपनी स्टडी के सैंपल में उन्होंने सैकड़ों बच्चों को शामिल किया जो कि चाइल्डहुड से लेकर एडोलसेंस तक की डिफरेंट एज से जुड़े हुए थे। सभी अलग अलग फैमिली सेटअप, कल्चर और कंट्रीज से बिलोंग करते थे। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो इस थियरी के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि बच्चों में किस प्रकार से मॉरलिटी का विकास होता है, नैतिकता का विकास किस प्रकार से स्टेज बाय स्टेज होता है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे बच्चों पर, एडोलसेंट पर जो है मोरल इश्यूज से संबंधित इंटरव्यू किए और उन सब के जो व्यूज आए उस पर बेस्ड अपनी थियरी पेश की। उनका मोरल जजमेंट और मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट जो था वो अब तक के जितने भी पॉपुलर व्यूज थे उन सब से अलग था। अब तक ट्रेडिशन व्यू यही देखा जाता था कि बच्चों में जो मोरालिटी का डेवलपमेंट होता है, नैतिकता का विकास होता है, वो अपने पेरेंट्स या एल्डर्स को देखकर होता है। लेकिन कोलबर्ग के अनुसार जब हम बच्चों से मोरालिटी के बारे में प्रश्न करते हैं, उनसे बात करते हैं, नैतिकता के बारे में उनके जजमेंट की बात करते हैं, उनके सामने कोई इश्यू बताकर उस पर अगर उनकी राय मानी जाए तो हमें पता चलेगा कि मोरालिटी का जो जजमेंट वो लेते हैं वो उनके पेरेंट्स या एल्डर्स या अपने जो पीयर ग्रुप है उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। सबके अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं उस सिचुएशन को लेकर। आगे उन्होंने इसे और क्लियर करते हुए बताया कि जो इंटरनल या कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, जैसे थिंकिंग है या रीजनिंग है, किसी चीज के बारे में हमारी तर्क वितर्क करने की क्षमता या सोचने की जो क्षमता है, वो भी मोरल डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करती है। जिस हिसाब से बच्चे मोरल जजमेंट लेते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा रहा है या उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। ह्यूमन बीइंग्स में मोरल डेवलपमेंट की प्रोसेस की स्टडी के लिए उन्होंने सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट को डिफाइन किया कि आखिर मोरल डेवलपमेंट है क्या। कोलबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति विशेष का जो जस्टिस का सेंस होता है वो ही मोरल डेवलपमेंट होता है। अब किसी व्यक्ति विशेष का सेंस ऑफ जस्टिस जो है, इसका मापन करने के लिए उन्होंने एक सेट तैयार किया मोरल डिलेमास का। मतलब बच्चों के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां रखी जिसमें धर्म संकट पैदा हो, जब उनके पास दो विकल्प हो और उनमें से एक को चुनना हो और एक को चुनना बड़ा मुश्किल हो। तो लाइफ में हमारे सामने भी ऐसी बहुत सारी चुनौती आती है जब हम एक फैसला नहीं ले पाते, हमारे सामने धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए उन्होंने देखिए कई प्रकार के डिलेमा तैयार किए। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की वाइफ किसी मेडिसिन के अभाव में मर रही है जिसे उसका हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या उसे उसको चुरा लेना चाहिए? और कोई मरीज मान लो भयंकर बीमारी से पीड़ित है, तो क्या डॉक्टर को उसे मार देना चाहिए क्योंकि उसे जिंदा रखा नहीं जा सकता? और एक तरफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति की जान बचानी हो और दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यक्ति है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या उसमें से उस ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन की जान बचानी चाहिए? तो इस प्रकार से धर्म संकट से निपटने के लिए एक इंडिविजुअल अपना जो जजमेंट देगा वो ही उसमें मोरल डेवलपमेंट को तय करेगा। देखिए कोलबर्ग ने अपने सब्जेक्ट्स को एक कहानी सुनाई। सब्जेक्ट कहने का मतलब अपनी स्टडी के लिए जिस बच्चे को उन्होंने चुना है वो उनका सब्जेक्ट कहा गया है। तो अपने सब्जेक्ट को ये कहानी सुनाई, हैंस स्टील्स द ड्रग, ये इसका टाइटल है कि हैन जो है वो दवाई चुराता है। कोलबर्ग अपने सब्जेक्ट को बताते हैं कि यूरोप में एक औरत जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ कैंसर से जूझ रही है और अपनी डेथ के बहुत करीब है। डॉक्टरों ने कहा है कि एक ही दवाई ऐसी है जो उसकी जिंदगी बचा सकती है और ये एक रेडियम की फॉर्म में है जो उसी टाउन के एक ड्रगिस्ट ने हाल ही में डिस्कवर की है। उसने इस रेडियम के लिए $200 पे किए, लेकिन वो इसकी स्मॉल डोज के लिए भी $2000 चार्ज कर रहा था।
अब उस बीमार महिला का हस्बैंड जो था उसका नाम था हैंस। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उधार मांगना शुरू किया। वो हर किसी के पास गया। आखिरकार उसने $1000 जुटा लिए, लेकिन इस ड्रग की जो कॉस्ट थी उससे ये आधा ही था, क्योंकि $2000 इसका चार्ज किया जा रहा था। उसने ड्रगिस्ट को कहा कि उसकी वाइफ मर रही है, उसके पास इतने ही पैसे हैं, या तो वो इस डोज को थोड़ा सस्ता कर दे या वो उसे बाद में पे कर देगा। लेकिन ड्रगिस्ट ने कहा नहीं, मैंने इस ड्रग को डिस्कवर किया है, मुझे इससे पैसे बनाने हैं भाई। ड्रगिस्ट की इस बात से हैंस बहुत ज्यादा निराश हो गया। आखिरकार वो छुप कर आता है, ड्रगिस्ट के स्टोर में घुसता है और वो ड्रग जो है वो चुरा लेता है। क्या हैंस का इस प्रकार से स्टोर में घुसना और चोरी करना, उस ड्रग को चुराना सही था? अब अपने सब्जेक्ट के सामने कोलबर्ग ने ऐसा डिलेमा रखा और उसे रिस्पॉन्स करने के लिए कहा। हालांकि कोलबर्ग इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि उनका सब्जेक्ट जो है वो यस कहता है या नो, कि उसको चुराना चाहिए था या नहीं चुराना चाहिए था। वो तो बस इस आंसर के पीछे रीजन जानना चाहता था कि अगर यस तो क्यों, नो तो क्यों, ताकि अपने सब्जेक्ट का जो मॉरल डेवलपमेंट का जो लेवल जो है उसे चेक किया जा सके कि इसमें नैतिकता का विकास किस लेवल तक हुआ है। अब अपने इस पर्पज के लिए क्वेश्चन की एक सीरीज तैयार की कोलबर्ग ने। इसके आगे कोलबर्ग ने और क्वेश्चन पुट किया कि आप क्यों सोचते हैं कि वो ड्रग चुराना चाहिए था या नहीं चुराना चाहिए था। अगले लेवल पर कोलबर्ग ने क्वेश्चन किया, क्या आप सोचते हो कि ड्रग चुराने का अधिकार हैंस को था? क्या हैंस जो ड्रगिस्ट जो था उसके अधिकारों का हनन कर रहा था? और अगर हैंस पकड़ा जाता है तो जज को उसे क्या सजा सुनानी चाहिए? तो इस प्रकार के कई क्वेश्चंस जो है वो अपने सब्जेक्ट के सामने रखे। इन सब में एक धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अलग अलग आयु वर्ग के चिल्ड्रन और एडोलसेंट जिनसे इस प्रकार के इंटरव्यू किए गए थे, उनके आंसर के बदौलत कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की ये थियरी जो है वो सबके सामने रखी। अब उनके सब्जेक्ट्स ने जो भी रिस्पॉन्सेस दिए उनका एनालिसिस किया और इस हेल्प से कोलबर्ग इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस प्रकार से पियाजे की हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस देखी थी कि किस प्रकार से स्टेज बाय स्टेज उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार से बच्चों में मोरल डेवलपमेंट भी जो है वो एक स्टेज से होता हुआ दूसरी स्टेज तक पहुंचता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका मोरल डेवलपमेंट जो है उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है उस पर डिपेंड करता है, न कि वो मॉरल वैल्यू जो उन्हें अपने पेरेंट्स, एल्डर्स या पीयर ग्रुप से मिली है। तो इस आधार पर मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल्स बताए और प्रत्येक लेवल की 2-2 स्टेजेस बताई, मतलब टोटल 6 स्टेजेस और 3 लेवल्स मॉरल डेवलपमेंट के कोलबर्ग ने बताए। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जब हम डिस्कस करेंगे इन 3 लेवल्स को और इन 6 स्टेजेस को। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।